अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली। आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज हम चैप्टर 2 पाकिस्तान स्टडी का सॉल्व करेंगे। कल हमने चैप्टर 1 जो है कंप्लीट किया था। आज जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है वो बहुत ही अहम है। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी जॉब्स में आपको अपियर होना है तो ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लें। जिस भी जॉब में पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन हो तो आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लें। ये जो 15 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलते हैं क्वेश्चन 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम लीग वाज इस्टब्लिश्ड इन 1906 में मुस्लिम लीग जो थी वो इस्टब्लिश्ड हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम लीग वाज इस्टब्लिश्ड इन बलूचिस्तान बाय, आंसर हो जाएगा काजी मोहम्मद ईसा। मुस्लिम लीग जो है काजी मोहम्मद ईसा ने बलूचिस्तान में कायम की थी और इस तरह से सारे प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग बनी थी। और जो मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था वो 1906 में हुआ था। तो उस हिसाब से मुस्लिम लीग का एक क्वेश्चन तो आता रहता है। यह भी आ सकता है आपके पास कि मुस्लिम लीग जो है वो किसने इस्टब्लिश की थी बलूचिस्तान में, तो काजी मोहम्मद ईसा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, शाह वलीउल्लाह रियल नेम वाज। शाह वलीउल्लाह एक मेजर टॉपिक है पाकिस्तान स्टडी का। तो शाह वलीउल्लाह का रियल नेम क्या है? ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन। शाह वलीउल्लाह का रियल नेम कुतुबुद्दीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, शाह वलीउल्लाह वाज बर्न इन दिल्ली इन। शाह वलीउल्लाह दिल्ली में किस टाइम पर पैदा हुए? 1703 पर। यह इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है और ये एडी है, ये आप रिमेंबर कर लें। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शाह वलीउल्लाह कहाँ पर पैदा हुए, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है कि शाह वलीउल्लाह वाज बर्न इन दिल्ली, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है वेयर शाह वलीउल्लाह वाज बर्न, शाह वलीउल्लाह कहाँ पर पैदा हुए, तो हम कहेंगे दिल्ली। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी रिमेंबर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है शाह वलीउल्लाह डाइड इन। शाह वलीउल्लाह किस टाइम पर वफ़ात की, कौन से ईयर में? 1762 में। इसके हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, एज के भी आ सकते हैं कि कितनी एज शाह वलीउल्लाह की हुई। तो इसका आसान तरीक़ेकार मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप टेस्ट दें, कोई भी चीज़ आपको रिमेंबर ना हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से बर्थ जो है वो माइनस करेंगे डेट ऑफ डेथ से, तो आपके पास ईयर आ जाएंगे। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप एज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सिंध बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन, आंसर इसका हो जाएगा 1935। सिंध जो है पहले बम्बई के एक साथ थी, उसको सेपरेट किया गया था 1935 पर। जो कायदे आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे, जो 14 पॉइंट्स कायदे आज़म ने पेश की थी, उसमें भी उसने ये कहा था कि सिंध को बम्बई से सेपरेट किया जाए। तो सिंध को जब बम्बई से सेपरेट किया गया तो वो ईयर था 1935। हमारी 9th की पाकिस्तान स्टडी में 1935 लिखा गया है, और दूसरे बुक्स में या यूट्यूब में, गूगल में, दूसरे चैनल में, या आप जाएंगे गूगल की वेबसाइट पे 1936 लिखा गया है। तो ये आपको रिमेंबर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन डैश ऑफ रमज़ान। आंसर इसका हो जाएगा 27 रमज़ान। जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ था वो रमज़ान में हुआ था। कौन सी डेट को? 27 रमज़ान को। और जो ईस्वी पर जाएंगे तो 14 अगस्त को हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाल डिफीटेड मराठास इन 1761 में। शाह अहमद अब्दाल के जो थे वो मराठी से उनकी वार थी, तो उनमें उन्होंने मराठीज को डिफीट किया था 1761 में। यह भी पाकिस्तान स्टडी का बहुत ही अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी तहरीक। ये मैथ्स के पेपर में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो मैंने लिखा है आपको टाइम बचाने के लिए। आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ये क्वेश्चन आप रिमेंबर कर लें। हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो फाउंडर थे फराजी मूवमेंट के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास,
द मुस्लिम बिकम विक्टिम्स ऑफ atrocities as a result of war independence in। मुस्लिम की जो वार हुई थी इंडिपेंडेंस की, इस्टेब्लिश वार जो की गई थी इंडिपेंडेंस की, वो 1857 से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वास इस्टेब्लिश्ड इन। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी 1906 में इस्टेब्लिश हुई थी। और बलूचिस्तान में किसने की, वो भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको रिमेंबर कर लें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। कायदे आज़म ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग 1930 में ज्वाइन की थी। 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और कांग्रेस के भी जो थे ये साथ रहे। फिर इन्होंने कायदे आज़म ने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस जो बनी थी 1885 में बनी थी, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। ये मैं आपको साइड से नॉलेज देता जा रहा हूँ ताकि वो भी आपका काम आ सकेगी। लखनऊ पैक्ट वाज मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर एक पैक्ट बनाया जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। वो किस ईयर बना था? 1916 में लखनऊ पैक्ट बना था। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ये एक साथ काम किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कायदे आज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स इन। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया कि 1929 में कायदे आज़म ने जो था 14 पॉइंट्स पेश किए थे। 14 नुकात जो थे वो कायदे आज़म ने पेश किए, जिसमें यह भी एक नुकता था कि सिंध को बम्बई से सेपरेट किया जाए और बहुत सारे नुकात थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। पहले नेहरू ने रिपोर्ट पेश की, फिर कायदे आज़म ने अपने नुकात दिए नेहरू के रिपोर्ट के अगेंस्ट। नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में हुई। कायदे आज़म टुक कंट्रोल ओवर मुस्लिम लीग इन। कायदे आज़म ने 1934 पे जो था मुस्लिम लीग पर कंट्रोल किया, यानी कि जो मुस्लिम लीग बनी हुई थी उसकी प्रेजेंटेटिव जो थी वो कायदे आज़म बन गए 1934 में। और ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि कायदे आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में कितने ईयर रहे, तो ये भी आप रिमेंबर कर ले। 7 ईयर जो थे कायदे आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में रहे, उसके बाद उनको छोड़ दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत ही अहम क्लास था। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।